बोर्ड एग्जाम में आपके जो है 100 में से 100 अंक पक्के हो जाएंगे केवल और केवल इन 16 टॉपिक्स को पढ़ करके। ठीक है, तो मैं वीडियो बना रहा था तो स्टार्ट ही नहीं किया था रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे बन गया है, तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसके लिए जो है थोड़ा सा मैनेज करना है, बाकी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो यहाँ पे बस इतना टॉपिक तैयार, वो सारी चीजें लिखने को है, तो मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। तो संस्कृत निबंध, जिससे आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक, 8 वाक्य लिखना है केवल और केवल, केवल 8 वाक्य लिखोगे, 8 नंबर आपको संस्कृत निबंध पर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में पूरे जो है सब्जेक्ट में, जो भी 6 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे आसान टॉपिक यही है, जिससे आपको 8 अंक मिलेंगे। यानी समझ रहे हो, आपके लगभग 1.33% की बात है। ठीक, तो इसको तैयार कर लेना। उसके बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग, जिससे आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग 4 अंक का सवाल है, बहुत ही आसान सा है। 2 से 3 घंटे या एक 1.5 घंटे भी प्रैक्टिस कर लेते हो, आराम से उसको करके आओगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो भी मैंने 16 टॉपिक्स को रखा है, जिस क्रम में रखा है उसी क्रम में आपको रिवीजन करना है। साथ ही साथ अगर आप नए स्टूडेंट है या आपको कुछ नहीं आता, उसी सीक्वेंस में आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे टॉपिक पर आते हैं, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 3 वाक्य पढ़ना है, 6 अंक तक के हो जाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद चौथे टॉपिक पर आते हैं, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान। 2 अंक यहाँ पर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और पांचवें टॉपिक पर आते हैं, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास। इससे आपके जो है 2 चौका 8 अंक पक्के हो जाएंगे। तो इन 5 टॉपिक्स को आपको सबसे पहले कवर करना है एक एक करके। उसके बाद ये लगभग 2 से 3 दिन में कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद छठे टॉपिक्स पर आते हैं, कारक, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, जिससे 7 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि बहुत ही आसान है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और मतलब इसी सीक्वेंस में तैयारी करो। ठीक है, मैं फटाफट से बोल दे रहा हूँ, सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी 2 से 3 अंक, 4 अंक, 8 अंक तक भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद गद्य पर आते हैं। अब इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप गद्य पर आएंगे। ठीक, यहाँ पर आप जो है संधि, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीजें जब पढ़ लोगे तो आपको जो है गद्य साहित्य, जो गद्य, पद्य, कथा, नाटक, कॉमेडी, ये सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। तो यहाँ पे गद्य पर आते हैं आराम से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, गद्य में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स है? 12 चैप्टर्स। ठीक, केवल और केवल मैं यहाँ पर आपको 5 चैप्टर पढ़ने को कह रहा हूँ, 4 से 5 चैप्टर। ठीक, अगर आप इन 4 से 5 चैप्टर्स को पढ़ लेते हो तो ये आपके कवर हो जाएंगे, या इन्हीं में से सभी सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है, गद्य खंड का में जो है पहला जो है चैप्टर है कवि कुलगुरु कालिदास, दूसरा है उद्भिज्ज परिषद, तीसरा है नैतिक मूल्यानि, चौथा है संस्कृत भाषायाः महत्वम, पांचवा आप अपनी स्वेच्छानुसार कुछ भी टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आपके 4 अंक फिक्स हो जाएंगे। उसके लिए गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करने के लिए इन 5 चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक, उसके बाद 8वें टॉपिक पर आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिससे यहाँ पर आपके 3 अंक फिक्स हो जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही आसान होता है, इसी पे बेस्ड आते हैं शायद बहुविकल्पीय प्रश्न, इस चैप्टर पे बेस्ड, तो ये कवर हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद आप बाकी पाठ का सारांश पढ़ोगे, जिससे आपके 4 अंक फिक्स होंगे। विश्व कवि रविंद्र, दीनबंधु ज्योतिबा फूले, आदि शंकराचार्य, लोकमान्य तिलक। अब यहाँ पे एक जो है अच्छा फायदा क्या है, आप इन 4 चैप्टर्स का अगर सारांश पढ़ रहे हो, ये 4 चैप्टर आपके कवर होंगे, प्लस 5 चैप्टर ये, 5 4 9 चैप्टर्स टोटल कवर हो जाएंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी अनुवाद आता है तब भी कर लोगे। अगर सारांश पढ़ के गए हो, सपोज मान लो विश्व कवि रविंद्र का आया, ठीक, अब इनका आप सारांश पढ़ के गए हो, तो कुछ कुछ वाक्य आपको मैचिंग मैचिंग मिले, आपने अनुवाद कर दिया। ठीक, सारांश पढ़े हो तो इससे आसान हो जाएगा। तो फिर अगले टॉपिक पर आते हैं, पद्य। पद्य में आपको जो है क्या पढ़ना है, श्लोक की हिंदी में व्याख्या, जो कि 4 अंक मिलते हैं इससे। अब किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है यहाँ पर लास्ट में मैं लिखा हूँ। उसके बाद सूक्त की हिंदी में व्याख्या, 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे। किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ, यहाँ पर 4 अंक आपको मिलेंगे। इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, इन टॉपिक्स को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न 4 अंक। तो आप समझ सकते हो, टोटल 4 4 8 4 12 3 15, 15 अंक के सवाल इससे पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर पक्का करने के लिए मेरे भाई केवल इन 2 चैप्टर्स को छोड़ देना, बाकी सभी चैप्टर्स कर लेना। ठीक, 7 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, या 7 चैप्टर्स हैं टोटल, जो भी हो, 9 चैप्टर होंगे तो 7 कर लेना, 7 है तो 5 कर लेना। ठीक, इन 2 चैप्टर्स को छोड़ देना बस। ठीक है, ये क्योंकि इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। बाकी ये आपके जो है 15 अंक यहाँ से पक्के हो जाएंगे, उन 5 से 7 चैप्टर्स को पढ़ करके। ठीक, उसके बाद कथा नाटक कौमुदी में आते हैं। कथा नाटक कौमुदी आज पाठ में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो भी बता दूंगा। तो पात्र का चरित्र चित्रण,
आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में आता है, बहुत ही आसान होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आसान होता है। तो इसको आपको कवर करने के लिए बस क्या करना है, सभी अध्यायों के सारांश पढ़ लेना है। वो संस्कृत में अर्थ नहीं पढ़ना है, चैप्टर पढ़ो मत, सीधा सारांश पढ़ो, सारांश याद कर लो, उसी से आपके ये 4 2 6 3 9 अंक के हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर सभी अध्यायों के पात्रों के चरित्र चित्रण पढ़ लो बस। ठीक, तो यही चीजें हैं बस, इतना अगर आप कवर कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में ये जो है टॉपिक कथा नाटक कॉमेडी आपका फिनिश हो जाएगा। अब इन चीजों को कैसे पढ़ना है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, तो किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है खंड का है 40 मिनट, खंड ख 20 मिनट। खंड का में क्या आता है, यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा दे रहा हूँ। खंड का में ये जो है 6 टॉपिक्स को मैं कह दे रहा हूँ, तो ये 6 टॉपिक्स आते हैं। तो इसको, इन 6 टॉपिक्स को आपको सबसे स्टार्टिंग में पढ़ना है, फिर खंड ख को जो है आपको बाकी 20 मिनट पढ़ना है। अब खंड क में कौन कौन सी चीजें आ रही है, खंड ख में वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। गद्य पद्य आशुपाठ को डेली 40 मिनट पढ़ना है, जिससे आपके कितने अंक पक्के होंगे, 15 11 आपका 26 9 35 अंक यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद खंड ख में 20 मिनट आपको डेली पढ़ना है, जिससे व्याकरण है 35 अंक यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से डिक्टो आपको तैयारी करनी है। ठीक है मेरे मित्रों, उसके आगे बढ़ते हैं। अब जिनका व्याकरण या संस्कृत कमजोर है उनको क्या करना है, डेली आधे घंटे व्याकरण पढ़ना है, आधे घंटे गद्य पद्य और आशुपाठ। समझ रहे हो, जिनका व्याकरण अगर ठीक ठाक है वो 20 और 40 वाला रूल फॉलो करेंगे, जिनका व्याकरण गड़बड़ है वो डेली आधे आधे घंटे कवर करेंगे। डेली 1 ही घंटा पढ़ना है, 45 से 50 घंटे में आपका कवर हो जाएगा। ठीक, पूरा चैप्टर, और 100 में 100 अंक आप लाने के लायक बन जाओगे। तो ये 16 टॉपिक्स तैयार कर लेते हो, आपके पूरे के पूरे अंक पक्के हो जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।